हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बिहार डीएलएड 2026 के लिए इंग्लिश ग्रामर लेकर आए हैं, जो प्री पोजीशन टॉपिक है। प्री पोजीशन लाने का मकसद यही है, और साथ में प्री पोजीशन से अक्सर लोग बच्चे डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। इसमें बच्चे को समझ में ही नहीं आता है कहाँ पर ऑन लगाना है, कहाँ पर लगाना है, कहाँ पे बीट आएगा, कहाँ पर एट लगेगा। तो आप लोग को घबराना नहीं है। आज का अगर क्लास पूरा देख लेते हैं तो आपको ज़िंदगी में प्री पोजीशन आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, आज ऐसा ट्रिक लेकर आने वाला हूँ, ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ कि आप देखते रह जाइएगा और देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ याद करने की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको प्री पोजीशन में। अगर वीडियो अच्छे लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, और जब नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज हमारा 300 परिवार बन चुका है। हम चाहते हैं कि 1000 परिवार जल्दी से जल्दी बने। ठीक है, तो हमारा टारगेट है सरकारी कॉलेज लेने का, तो लेकर रहेंगे। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और आप लोग भी मेहनत कीजिए। इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। प्री पोजीशन से आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, पहला ट्रिक से। तो ट्रिक नंबर इधर कह रहा है, चलिए हम शुरू कर देते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में जब प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आएगा, तो अगर सेंटेंस में अगर गुड दिख जाए कहीं पर, अगर गुड के बाद डैश दे, अगर एक्सपेंशन यानी एक्सेप्शन वाला में हो, तो आपको गुड के साथ एट लगता है। ठीक है, प्रीपोजिशन में गुड के साथ आपको एट लग जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद फाउंड, अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन का क्वेश्चन रहे, अगर सेंटेंस में फाउंड दिख जाए, अगर फाउंड के बाद डैश लिखा रहा है, कहेगा इसका प्रीपोजिशन बनाइए या प्रीपोजिशन कौन सा होगा, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, ऑप्शन में आपको ऑफ देखना है। ठीक है, फाउंड के साथ ऑफ लगता है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अफ्रेड के साथ भी ऑफ लगता है प्रीपोजिशन में, प्राउड के साथ भी ऑफ लगता है, और श्योर के साथ भी ऑफ लगता है। ये बात याद रखने का है। ठीक है, फाउंड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, प्राउड ऑफ और श्योर ऑफ, ये सब याद रखिएगा। ये सब फिक्स है, फिक्स प्रीपोजिशन है ये सब। अगर क्वेश्चन में दिखे ये सब तो आपको ऑफ लगा देना है और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ टाइम कम है, आपको एग्जाम देना है। उसके बाद अगला है एंग्री। एंग्री के साथ क्या देखा जाता है, जब एंग्री के साथ विथ लगेगा, कब, जब किसी पर्सन का नाम रहेगा। ठीक है, तब वहाँ पर एंग्री लग जाएगा। अगर पर्सन का नाम देखा जाए तो एंग्री लगेगा। अगर किसी थिंग का नाम हो, कोई भी जगह का नाम हो या किसी भी चीज़ का नाम हो, तो उसमें एट लगता है एंग्री। ठीक है, एंग्री का एट लग जाएगा। ये भी बात आपको याद रखना है। उसके बाद है काइंड। काइंड के साथ टू लगता है प्रीपोजिशन, काइंड के बाद टू लगता है। उसके बाद कोरल, कोरल के बाद भी टू लगता है, क्रूएल के बाद भी टू लगता है। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ आपको विथ आ जाएगा, सेटिस्फाइड के साथ आपको विथ लगता है। उसके बाद पॉपुलर, पॉपुलर के साथ भी आपका प्रीपोजिशन विथ ही आएगा हमेशा। ये सब चेंज होने वाला नहीं है जो हम बता रहे हैं। जो चेंज होने वाला होगा उसका ब्रैकेट में इसी तरह से लिख दिया जाएगा, कहाँ पर विथ लगेगा, कहाँ पर पर्सन लगेगा। ठीक है, मतलब पर्सन का अगर अगर एंग्री रहे तो विथ लग जाएगा, एंग्री अगर रहे कोई थिंग का नाम बाद में रहे या किसी भी थिंग का नाम रहे तो वहाँ पर एट लग जाएगा। उसके बाद इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है, नहीं इंटरेस्टेड इन हो जाता है। बीजी रहेगा तो बीजी के साथ विथ भी लगता है और इन भी लगता है। तो ऑप्शन में आपको कोई एक चीज़ मिलेगा। ठीक है, या तो विथ मिलेगा नहीं तो इन मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन में ये दो मिलेगा, दोनों में से एक ही मिलेगा बीजी में। तो बीजी विथ, अगर अक्सर बीजी के साथ लगता है आपको विथ ही। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला है नाउन, अगला है नॉन। ठीक है, अगला है नॉन। नॉन के साथ टू लगता है, कब लगता है टू, टू जब किसी पर्सन का नाम रहेगा, यानी पर्सन वहाँ पर रहेगा किसी सेंटेंस में, क्वेश्चन दे देगा वहाँ पर, आप सेंटेंस में अगर पर्सन का नाम रहेगा तो आपको वहाँ पर नॉन रहे लिखा है तो टू देना है वहाँ पर, ये बात याद रखिएगा, टू। उसके बाद अगर नॉन रहे सेंटेंस में, अगर किसी फेम जगह पर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर आपको फोर लगेगा, यानी पर्सन का नाम नहीं रहा नॉन में, उसका जो भी चीज़ रहेगा आपको वहाँ पर फोर लगाना है प्रीपोजिशन में। ये भी बात आपको याद रखना होगा। ठीक है, प्रीपोजिशन में फोर लगाना होगा, ये बात भूलिएगा नहीं। अगला है डिपेंड। डिपेंड के साथ आपको ऑन भी लगता है, ओपन भी लगता है, डिपेंड और डिपेंड ओपन, और ज़्यादातर आपका प्रीपोजिशन डिपेंड के साथ ऑन लगेगा। ठीक है, और ऑप्शन में ये दोनों नहीं रहेगा, ये बात आप याद रखिएगा, दोनों नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। लेकिन कहीं पे ऑन भी दे देगा, नहीं तो ऑन नहीं दे के आपको ओपन दे देगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा, डिपेंड के साथ ऑन भी लगता है और ओपन भी लगता है। उसके बाद है बिलीव। बिलीव के साथ हमेशा इन लगता है, जब भी आपको क्वेश्चन में बिलीव देखे तो बिलीव के साथ हमेशा इन लगेगा। ठीक है,
कभी भी ऑन या एट नहीं लगेगा बिलीव के साथ इन ही लगेगा। अगला है बिलोंग, बिलोंग के साथ भी टू लगता है प्रीपोजिशन, बिलोंग के साथ भी प्रीपोजिशन टू लगता है। उसके बाद डील, डील के साथ भी विथ लगता है हमेशा, डील विथ, ठीक है। डील अगर दिख जाए क्वेश्चन में तो आपको डील के साथ विथ लग जाएगा। अगला है लिसन, लिसन टू, कहता है लिसन टू मी, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो लिसन के साथ आपको टू लग जाएगा। लिसन टू, लुक फॉर, लुक आफ्टर, अब ये दोनों में फंसाने वाला है, तो लुक फॉर कब रहेगा, लुक फॉर जब किसी चीज़ को रिसर्च करके आपको दिखाना होता है, तो लुक वहाँ पर जिसको रिसर्च किया या कोई जगह चीज़ को आपको दिखा के यानी बना के उसको दिखाया गया है, यानी खोज कर दिखाया गया है आपको, अगर उसमें सेंटेंस में दिया रहेगा तो वहाँ पर अगर लुक में रहे तो आपको फॉर देना है, ठीक है। और आफ्टर यानी कोई केयर, यानी लुक के साथ केयर यानी कोई भी अच्छा बर्ताव आपके लिए हो जाएगा तो उसमें आफ्टर आपको देना होगा प्रीपोजिशन। उसके बाद बेट, बेट के साथ हमेशा फॉर लगता है, वेट जो रहेगा वेट के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला सवाल है सफ़र, सफ़र के साथ हमेशा सफ़र, सफ़र के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है। और इंसिस्ट, इंसिस्ट में भी आपको ऑन आ जाएगा, इंसिस्ट में भी ऑन आ जाता है प्रीपोजिशन, ठीक है। अगला है नाउन प्रीपोजिशन में, अब नाउन में आ जाते हैं, देखते हैं नाउन में क्या क्या आ रहा है। पहला है लव, ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है, ये सब बदलने वाला कभी नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया है लव, तो लव के साथ फॉर आता है हमेशा। नीड, नीड के साथ भी ऑफ आता है। काउस के साथ भी ऑफ आता है। उसके बाद रीज़न, रीज़न के साथ भी आपको फॉर आएगा, ठीक है, रीजन के साथ फॉर आ जाएगा हमेशा। उसके बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ भी हमेशा टू आएगा प्रीपोजिशन। जहाँ भी आपको सेंटेंस में दिख जाए सॉल्यूशन, रीजन, काउज, नीड, लव, ये सब अगर दिख जाए तो इसका फिक्स प्रीपोजिशन ये सब है, तो आपको फिक्स प्रीपोजिशन पे ध्यान रखना है और इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है इन्विटेशन, इन्विटेशन के साथ भी हमेशा टू लग जाएगा आपको, ठीक है, इन्विटेशन के साथ भी आपको टू आ जाता है हमेशा, याद रखिएगा ये भी बात। अगला है टाइम, अभी किसी चीज़ में अगर टाइम दिया रहे सेंटेंस में 5, जैसे उसमें एट लगता है, एट कब लग जाता है, एग्जैक्ट टाइम, यानी कोई भी टाइम पूरा प्रॉपर दिया, जैसे 5 PM, जैसे एग्जांपल भी दिया गया 5 PM, 6 PM, 9 AM, 2 AM, ये सब अगर दिया रहेगा टाइम तो आपको साथ एट लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद ऑन कब लगेगा टाइम में, तो ऑन जब डे का नाम रहे या डेट दिया रहे, ठीक है। जैसे डे हो गया मंडे, ट्यूसडे, संडे, डेट में रह जाएगा आपको 5 जनवरी, यानी 5 यानी सिर्फ रहेगा, ठीक है। उसके बाद जनवरी रहेगा तो उसमें आपको ऑन लगा देना है। और इसी में अगर आपको मंथ का नाम या ईयर का नाम दे दे, मंथ या ईयर का नाम दे दे, वहाँ पर इन देना है, जैसे इन जुलाई, इन 24, सीधा रहे तो आपको देना है आपको 4, लेकिन इसी में जुलाई जैसे दिया हो तो 15 जुलाई दे दिया, यहाँ पर 15 जुलाई अगर दे दिया तो 15 यहाँ आ गया, ठीक है, डेट आ गया यहाँ पर, तो डेट आ गया तो यहाँ पर ऑन दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर सिर्फ जुलाई दे तो जुलाई सिर्फ रहे तो इन जुलाई, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला कोई भी जगह में कब कहाँ लगता है प्रीपोजिशन, तो जगह में आपको जैसे पॉइंट का कोई नाम बता दिया, यानी कोई भी जगह का पॉइंट बता दिया, जैसे स्कूल गए, मदरसा गए, मस्जिद गए, मंदिर गए, या आप ही का घर हुआ तो उसमें एट लगेगा, ठीक है, एट। या जैसे हम कहाँ रहते, जैसे आई लिव एट पटना, आई लिव एट बिहार, तो यहाँ पर एट लग जाएगा, लेकिन बिहार में इन आएगा, सॉरी, इन बिहार, यानी कोई अब जगह का एरिया का नाम हो गया, जैसे कोई छोटा सा जगह में रहते हैं तो वहाँ पर एट लगेगा। अगर बड़ा एरिया में रहते हैं, यानी एरिया यानी इंडिया में रहे या बिहार में रहे तो इन बिहार, इन इंडिया, इन मध्य प्रदेश, इन मुंबई, यानी ये सब हो जाएगा। पटना रहेगा सिर्फ जिला, तो वहाँ पर आपको एट पटना देना होगा, ठीक है। यह सब सरफेस जगह यानी ऑन द टेबल, इस तरह से रहेगा। सरफेस में अगर कोई भी रहे तो ये हमारे रेयर में आता है, ये ऑन लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये याद रखिएगा। पॉइंट का जगह का नाम दे, जैसे एट ए स्कूल हो जाएगा। एट आपका जो गांव है, कमेंट में गांव बताइएगा आपका कौन कौन सी जगह से रहने वाले हैं, वहाँ पर एट लगा कर कमेंट कीजिएगा कि आपका एट लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे वीडियो से आपको जितनी भी नॉलेज, कुछ भी नॉलेज मिलता है तो सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगला सवाल है, अगला क्या है, सिंस फोर, सिंस फोर में आते हैं।
ये टेंस जब हम पढ़ाएंगे तो सीन्स फोर को अच्छे तरीके से समझा देंगे। फिलहाल यहाँ पर छोटा सा समझा देते हैं सीन्स और फोर, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सीन्स वहाँ जैसे, और फोर में पीरियड ऑफ टाइम। सीन्स कब लगेगा, सीन्स में अगर प्रॉपर कोई भी टाइम दे दिया गया है तो यानी फिक्स हो जाएगा वहाँ पर, तो समझ जाएगा सीन्स। जैसे हम बोल दिए कि 14 जनवरी, ठीक है, मान लीजिए 14 जनवरी। क्या 14 जनवरी आप फिक्स हो गया 14 जनवरी? ऐसे हम कहेंगे सिर्फ जनवरी, अगर सिर्फ हम जनवरी कह दिए तो ये भी फिक्स है जनवरी। लेकिन इसी में हम कह दिए मंथ, मंथ कह देंगे तो मंथ में पता चल रहा है कौन सा मंथ, यानी फिक्स है इसमें, तो फिक्स नहीं तो इसमें फोर लग जाएगा। लेकिन जनवरी, 14 जनवरी ये सब फिक्स, मतलब ये इससे पता चलता सीधे वहाँ आपको ध्यान पड़ जाता है, तो ये यहाँ पर सीन्स लग जाएगा, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे 2024 बता दे, 2026 है तो 2026 अगर बता दे, 1995 अगर बोल दे तो ये फिक्स टाइम है, यानी सीधे वहाँ पर आप ले जाएगा, तो यहाँ पर सीन्स लगा दीजिएगा। और जब फोर की बात आए तो पीरियड, यानी 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, इससे पता चला है 4 ईयर्स कब से 4 ईयर्स है। या बोल देगा 2 डेज, तो 2 डेज कभी से भी, किसी भी दिन से 2 डेज हो सकता है, जरूरी नहीं था आज से 2 डेज। तो इसमें आपको फोर, यानी सस्पिशंस में डाल दे तो उसमें फोर दे दीजिएगा, ठीक है। टेंस पढ़ाएंगे तो इसमें पूरा फुल डिटेल से क्लियर आपको कर देंगे सीन्स फोर का। अगला है बाय और विथ, फिर से है वाई, कहीं पे एजेंट हो, ठीक है, तो वहाँ पर बाय लगता है। जिसे आप जैसे वॉइस हम पढ़ाए थे इससे पहले, तो वॉइस में देखे होंगे लास्ट में आपको बाय द राम ये सब लगता था। तो ये वाई वाला जो ज़्यादा बनता है वो वॉइस में ही बनता है, ठीक है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में ही बनता है। जैसे लास्ट में है बाय द राम, यानी द्वारा, द्वारा वाला जगह जहाँ भी आ जाए तो वहाँ पर बाय लग जाएगा, ठीक है। अगला है विथ, तो विथ इंस्ट्रूमेंट से, विथ यानी कोई दो चीज़ को मिलाने पर भी विथ लग सकता है, यानी साथ साथ दो चीज़ मिलेगा। जैसे कट नाइफ, यानी छुरी के साथ, या कटने के साथ छुरी, जैसे हो गया। तो इसमें बहुत सारा एग्जांपल होता है। तो दो चीज़ को अगर जोड़ने पर भी होने तो वहाँ पर भी विथ दे दीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि जो हम बताएं ऊपर ट्रिक वो भी विथ होगा, वो तो फिक्स प्रीपोजिशन है। और विथ यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर जगह, जैसे यहाँ पर कट दिया या कुछ और दे देगा, नाइफ की जगह पर कुछ और दे देगा, तो यहाँ पर विथ आपको ये दोनों को लगेगा हाँ मिलाया, सेंटेंस में आगे बता देगा पूरा आगे पीछे में, ठीक है। हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे तो उसमें और ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। अगला है बिटवीन और एमंग का यूज। बिटवीन और एमंग का यूज जो होता है, बिटवीन, बिटवीन का तो बीच में होता है, यानी कोई भी दो पर्सन या दो चीज़ की जगह अगर बताया जाए, या दो चीज़ के बारे में बोला जाए, या दो चीज़ के बीच कंपेरिजन किया जाए, कंपेयर, तो वहाँ पर आपको देना है बिटवीन, ठीक है। उसी जगह पर अगर कोई चीज़ दो से अधिक, यानी तीन चीज़ों में, या 3 पर्सन में, 5 पर्सन में, या 5 थिंग में किया जाए तो वहाँ पर अमोंग दीजिएगा, ठीक है। यानी दो से अधिक पर्सन के बारे में बताया जाए, यानी उससे अधिक कंपेयर किया जाए, दो से अधिक, तो वहाँ पर अमोंग लगेगा। और जहाँ पे सिर्फ दो ही लोग के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर आपको लग जाएगा बिटवीन, ठीक है। अगला है बेसाइड और बेसाइड, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसाइड्स, बेसाइड्स आपको बिहार डीएलएड में क्वेश्चन एक गुण रहता है, ठीक है। बाकी और सबसे भी जितना हम बताएं इतना ही में से क्वेश्चन रहेगा बिहार डीएलएड में, इससे एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर अगर रहता भी होगा तो इसका हम ऑब्जेक्टिव में ला के आपको पूरा क्लियर करवा देंगे। इसका एक और ऑब्जेक्टिव लाएंगे जिससे आपका क्लियर, ये तो सिर्फ ट्रिक है, और हम इसका ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे तो वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। तो बेसाइड नेक्स्ट टू, एगो बेसाइड्स हो जाता है तो इन एडिशन टू में लग जाएगा, ठीक है। तो बेसाइड्स का हमें दोनों का हम बारे में जब ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो उसी में आपका बताएंगे, क्लियर करवाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट, किसी भी नेक्स्ट के बारे में, यानी किसी भी अगला पर्सन या अगले जगह पर जाने की बात हो वहाँ पर बेसाइड दे दीजिएगा। कोई भी एडिशन की बात हो तो वहाँ पर बेसाइड्स, यानी इन एडिशन हो जाएगा, यानी कोई भी बेसाइड्स हो जाएगा वहाँ पर। अगला है फ्रॉम, डाई, डाई के साथ ऑफ लगेगा, डाई के साथ ऑफ कब लगेगा ये भी जानना है। तो कोई भी इलनेस, यानी बीमारी से मर जाता है, यानी बीमारी से डाई हो जाता है तो वहाँ पर ऑफ लगेगा। या फिर कोई एक्सीडेंट से मरता है तो वहाँ पर फ्रॉम लगाइएगा, ठीक है। या कोई ओरिजिनल फ्रॉम, यानी कोई नेचुरल डेथ होता है, सॉरी मेड है यहाँ पे, ये मेड यानी कोई ओरिजिनल चीज़ बनाया, यानी बना हुआ नहीं था, उसको खुद से, यानी जो नया सामान बनाया है
तो वहाँ पर ऑफ लगा दीजिएगा, ठीक है। अब वही चीज़ किसी को चेंज करके, यानी जैसे एक मान लीजिए आप स्कूटर बनना गए, सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदे, उसको चेंज कर मॉडिफाई कर दिए। जब मॉडिफाई किए तो वहाँ पर ये मेड बनाए, टूटा फूटा था उसको बनाए, तो वहाँ पर फ्रॉम लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ नया स्कूटर बनाए तो वहाँ पर ऑफ लगाइएगा। अगला है स्पेशल एग्जाम फॉर ट्रिक्स, एग्जाम के लिए स्पेशल ट्रिक है, ठीक है। अगला है मैरिड, मैरिड के साथ हमेशा टू लगता है, ये बात याद रखिएगा। बॉर्न, बॉर्न के साथ इन भी लगता है और ऑन भी लगता है, ठीक है। इन भी लगेगा और ऑन भी लगेगा बॉर्न के साथ, लेकिन इन कब लगेगा? इन जब कोई भी बच्चा, कोई बोला जाएगा बच्चा इन्हीं 2026 में जन्म लिया, या फिर प्लेस का नाम लेगा कि बिहार में जन्म लिया, यानी बिहार में बॉर्न हुआ, तो वहाँ पर आप इन दीजिएगा, इन बिहार, इन 2026, ठीक है। अब वही कोई डेट अगर बता दे कि जैसे 26 जनवरी को पैदा हुआ और 2 फरवरी को पैदा हुआ, तो वहाँ पर आपको ऑन देना है, यानी ऑन, ठीक है, ऑन देना है बॉर्न के साथ। अगला है एग्री, एग्री के साथ अब कभी विथ भी लगता है और कभी टू भी लगता है, तो एग्री के साथ ज़्यादातर विथ लगता है, ठीक है। एग्री के साथ कोई भी पर्सन का नाम रहे, यानी पर्सन रहे वहाँ पर सेंटेंस में, तो एग्री के साथ विथ दीजिएगा। एग्री के साथ टू कब होगा? यानी प्रोपोजल में एग्री के साथ टू हो जाएगा। उसके बाद है प्रेवेंट, प्रेवेंट में फ्रॉम लगता है हमेशा, ये फिक्स प्रीपोजिशन हो गया। प्रिवेंट जहाँ भी देखे वहाँ पर आपको फ्रॉम लगा देना है। उसके बाद कंप्लेन, कंप्लेन के साथ टू लगता है, यानी कोई भी पर्सन पर कंप्लेन किया जाए तो टू लगेगा। और कोई भी थिंग, यानी कोई वस्तु के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर ऑफ लगेगा, यानी कोई भी वस्तु का कंप्लेन हो तो वहाँ पर ऑफ लगता है, और जहाँ पर्सन की कंप्लेन हो वहाँ पर टू लगता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसका हम प्रीपोजिशन का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे, ताकि पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। ग्रामर इंग्लिश चला दिए हैं तो पूरा इंग्लिश कंप्लीट करवाएंगे। टेंस भी आएगा, नरेशन भी आएगा, इंग्लिश का हर टॉपिक आएगा, आपको हर सब्जेक्ट का आएगा। फिर चाहे आपका साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सब आएगा धीरे धीरे। बस आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।